बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज वाराणसी के नाटी इमली स्थित श्री कन्याकुंज वैश्य सभा पंचायती बाग में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि माननीय इंद्रेश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं संरक्षक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने राष्ट्र के प्रति युवाओं की भूमिका और उसके प्रति उनका समर्पण के ऊपर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में सम्मिलित मोहम्मद अजहरुद्दीन, संयोजक क्षेत्रीय पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओम प्रकाश पांडे, संरक्षक पूर्वी उत्तर प्रदेश, प्रमंद द्विवेदी, जिला संयोजक युवा प्रकोष्ठ काशीपुर, मंडल मंत्री भारतीय जनता पार्टी एवं हाजी वसीम अहमद, नाज मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद, अनूप जायसवाल, अमित कुमार, शाहिद, शफीक अहमद व लोगों की भीड़ उपस्थित रही। अजहरुद्दीन भाई, दीपक आर्या, कृपया आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। परम सौभाग्य की बात कि आज हम अपने शर्मा जी का स्वागत, दीपक आर्या जो अनूप जायसवाल, अध्यक्ष प्रमाण वंदे भारत समिति, कृपया आपका भी स्वागत इस मंच पर। अली जफर पहुंचे आए हुए हैं, अली जफर जी आ जाए। अली जफर, जल्दी जल्दी आए। समीर माफी जी, समीर माफी जी आ जाए मंच पे। समीर माफी जी इधर देखिए। कोई बंधु, हालांकि मैं सबको जानता हूँ, चेहरे से सबको जानता हूँ, भले ही अंग्रेजों से अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहा था। उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले जिसने इस्लाम की तरफ से फतवा दिया था उसे अल्लामा फजल खैराबादी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रखा था, लेकिन उनको फांसी दी गई। आप देखिए कि जिस तरह मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमारे उलमा और मशाइख, जिसे हम सूफिया कहते हैं, इन्होंने अपनी जो भागीदारी दी है और आज भारत आजाद हो गया। हम सब आजाद भारत में जन्मे हैं और आज भारत अपनी एक ऊंचाइयों पर जी रहा है। हम जब विदेशों में जाते हैं, मैं आपको एक मसला बताऊं तो उज्बेकिस्तान के सफर राजधानी समरकंद में था मैं, जो आज तो ताशकंद राजधानी है, पहले समरकंद हुआ करती थी। उसमें हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। एक भारतीय परिवार, जो सनातनी परिवार था, जो गुजरात की फैमिली थी, उन लोगों ने जब हमारे बातचीत को सुना तो वो अपने टेबल से उठ करके हमारे करीब आए और आकर के पूछा कि आप लोग भारतीय हैं? तो हम लोगों ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आप खाना खा लीजिए, लेकिन इसके बाद जो कॉफी होगी वो हमारी तरफ से होगी। हमने कहा क्या आप उज्बेकिस्तान में रहते हैं? कहा नहीं, मैं सिंगापुर में रहता हूं, लेकिन मेरा जो जन्म स्थली है वो गुजरात है, मैं घूमने के लिए आया हूं। तो हम जब बनारस में होते हैं तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम बनारसी हैं। हम जब निकल करके किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं। लेकिन जब हम अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ना हम अपने बनारस का परिचय देते हैं, ना हम अपने प्रदेश का परिचय देते हैं, बल्कि सब एक सुर में यही कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी, और यही हमारा परिचय है। हमें देख करके वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, वो सिर्फ ये नहीं देखता कि हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, बल्कि वो ये कहता है कि ये हिंदुस्तानी है, तो वो साथ में बैठकर ही चाय पीता है और खाना खाता है। आज मुल्क हिंदुस्तान जिस ऊंचाइयों पर है, अगर हम सभी एक साथ मिल करके अपने मुल्क का साथ देंगे तो आने वाले चंद सालों में हमारा भारत
विश्व गुरु के उच्च ऊंचाई पर होगा जहां हम सपना देख रहे हैं। जो है हमारा भारत किसी से पीछे नहीं है। आज एक विडंबना है कि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियो वगैरह क्लिप डाली जाती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि हिंदुओं पर मुसलमानों ने हमला कर दिया, मुसलमानों पर हिंदुओं ने हमला कर दिया। एक बार मैं सोचने लगा कि ये जो बार बार क्लिप आती है ये कैसी है, और जब उस क्लिप को हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि वो साउथ की एक फिल्म की सीन थी और उसे इस तरह बना करके सोशल मीडिया पर जाने। तो हमें फौरन किसी चीज को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मजहब पर ये हमला हो रहा है तो हम उसे शेयर कर दें, इससे भी बचना चाहिए। पाकिस्तान जब से पैदा हुआ तब से हमारा दुश्मन है, ये बिल्कुल खरी और खोटी बात है। हम लोग सोशल मीडिया पर है। अभी 1 महीना पहले जब ईरान का युद्ध शुरू हुआ था तो एक पाकिस्तानी नंबर से मुझे मैसेज आया और वो मुसलमान था तो सलाम करेगा। तो चूंकि मैं समझ गया कि नाइट टू कोर्ट जो है वो पाकिस्तान का है तो मैंने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा आप मुसलमान हैं। आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा बात तो सही है, मैं मुसलमान हूं और तुम हो कि नहीं मुझे ये नहीं मालूम, इसलिए मैं अभी सोच रहा हूं। फिर वो मुझे बातों में लगाए रहा और अपने राष्ट्र के बारे में मुझसे कुछ अच्छा सुनना चाहता था। तो मैंने कहा कि संपूर्ण विश्व के अंदर जो भारत ऊंचाइयों पर रह रहा है तुम चाह करके भी उसके पायदान तक नहीं पहुंच सकते। इतना सुनने के बाद उसने अपना मैसेज बंद कर दिया, लेकिन 10 मिनट बाद उसने रिप्लाई किया। तो मैंने उससे कहा कि सुनो, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है वो कुल वतन मिनल ईमान, कि वतन की मोहब्बत ईमान की अलामतों में से एक अलामत है। और हम अपने वतन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हमारे नबी ने अपने मुल्क से मोहब्बत करने को कहा। हम जितने कट्टर मुसलमान हो सकते हैं, जितने ज्यादा हम मुसलमान होने की हैसियत रखते हैं, उससे ज्यादा हम भारतीय होने की हैसियत रखते हैं। क्योंकि हम जब जिस मुल्क में जाते हैं तो हमारे पास भारतीय पासपोर्ट होता है। हम वो भारतीय पासपोर्ट दिखाते हैं तभी हमको जो है वो एंट्री कराता है और उस पर मुहर लगा करके वो छोड़ देता है। आज आप देखिए कि मुसलमान बच्चे जो स्वर्णिम विकास में राष्ट्र के योगदान में अपनी भागीदारी दे सकते हैं तो सबसे पहले उन्हें शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि आप जहां हाफिज आलिम कारी बनते हैं आप बनिए, ये धर्म का एक बड़ा कार्य है। लेकिन वहीं आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीसीएस जे भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर और इंजीनियर भी बन सकते हैं। हाँ, ये एक बात है कि जितने आईएएस और आईपीएस और पीसीएस और पीसीएस जे में चयन 70 सालों में कांग्रेस के रहते हुए मुसलमानों का नहीं हुआ, उससे ज्यादा चयन इस भाजपा को हुकूमत को। हम लोग वो श्रेणियां देखते हैं, उस लिस्ट को देखते हैं, तब जाकर के पता चलता है। हमें जागना होगा और जाग करके हमें जो है, जब हम शिक्षा की तरफ आएंगे, जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे और जब हदीसें ये पुकार के कह रही है तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा, कि तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। तो फर्ज का मतलब वैसे ही है जैसे तुम पर नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजे रखना फर्ज है, हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, कलमा पढ़ना तुम पर फर्ज है, वैसे ही तुम्हें तालीम हासिल करना भी फर्ज है। और इसलिए तुम तालीम की तरफ आओ, तरक्की करो। ये मुल्क इतना वसी है, किसी मुल्क में मैं कहता हूं कि 56 मुल्क मुसलमानों के हैं। हमने कहा क्या वो हमें अपनाने के लिए तैयार है? हमें अपने घर में शरण देने के लिए तैयार है? कोई हमें रखने के लिए तैयार नहीं होगा। कहने को सब मुसलमान ममालिक है, लेकिन एक वाहिद मुल्क भारत है कि किसी भी मुल्क से कोई आता है हम उसे अपने घर में पनाह दे देते हैं और वो हमारे घर में रहता है, खाता है, पीता है। तो हम अपने मुल्क से कभी गद्दारी नहीं कर सकते, हम अपने मुल्क से वफादारी करेंगे। क्योंकि हमने अल्लामा फजल हक खैराबादी को देखा है, सैयद किफायतुल्लाह मुरादाबादी को देखा है, हमने तमाम एक लंबी फहरिस्त देखी आजादी की जिसमें मुसलमान मर्द और औरत, और उसमें आपने चांद बीबी का नाम सुना हो या बेगम हजरत महल का नाम सुना हो। आपने देखा कि झांसी की रानी जब लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई तो उनका अंतिम संस्कार
बांदा के नवाब बहादुर अली ने जाकर के किया था जो है, और ये पैगाम दिया था कि हम मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमान तो हो सकते हैं, लेकिन जब कोई अनहोनी घटना घटती है, जब मुल्क की हिफाजत की बात आती है, तो हम सिर्फ एक हिंदुस्तानी कहलाते हैं। आप एक हिंदुस्तानी है। और जब भारत की आजादी के बाद 1948 में सबसे पहले पाकिस्तान ने नापाक हमला किया था, तो भारत के नौशेरा सेक्टर पर जिसने पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था वो कोई और नहीं था, उसे ब्रिगेडियर उस्मान था। और आपने देखा होगा कि पैटर्न टैंक की बात हुई है तो बीर अब्दुल हमीद ने उस पैटर्न टैंक को फोड़ करके ये पैगाम दे दिया था कि मुल्क हमारे लिए पहले है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नेशन फर्स्ट। हमारे लिए मुल्क है, हम अपने मुल्क के लिए वफादारी के लिए तैयार रहे। और मैं अपनी बात इस बात से खत्म करूंगा, करो न फिक्र जरूरत पड़ी तो हम देंगे, करो न फिक्र जरूरत पड़ी तो हम देंगे, लहू का तेल चरागों की रोशनी के लिए। जय हिंद, जय भारत। युवाओं में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, इसको लेकर हम बात करना चाहेंगे कि ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को। आज काशी में इंटरफेथ के नाम पर अनेक मुस्लिम फिरकों के और सनातनी फिरकों के चयनित महिला और पुरुष एकत्रित आए, जिन्होंने संकल्प लिया कि हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हमारी जितनी भी अनेकताएं हैं और विविधताएं हैं, वो सब ईश्वर से हमारा एक कॉमन डीएनए है। फेस आइडेंटिटी मालिक ने दी, औरत के गर्भ में बनी, इसलिए हम सब फेस आइडेंटिटी से हिंदुस्तानी हैं। हम सब दुनिया के अंदर कहीं भी जाते हैं तो हिंदुस्तानी के रूप में जाने जाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था, है, इसको बनाए रखना ये हमारा फर्ज बनता है। दहशत और दंगा मुक्त, प्रदूषण मुक्त, छुआछूत मुक्त, भूख मुक्त हिंदुस्तान बढ़ाएंगे और बनाएंगे। हम सब बनेंगे और अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान को नंबर 1 का वतन बनाएंगे। इसके लिए आज बड़ी संख्या के अंदर समाज इकट्ठा हुआ, जिसको लोग बोलचाल में हिंदू मुस्लिम कह देते हैं, वो थे। और मुसलमानों के भी अनेक फिरके थे, हिंदुओं के भी अनेक दीन और मतों के लोग थे। सब ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, एक हिंद जय हिंद, इनके नारे लगाने के साथ साथ इस बात को भी कहा, हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। इस प्रकार के नारे लगाते हुए और एक संकल्प लिया कि हम वतन से जाने जाएंगे और वतन के मोहब्बत के दीवाने होकर अपने वतन को दुनिया का खूबसूरत रूबरू वतन बनाएंगे। बहुत अच्छा लगा बात करके, और यहाँ पे और लोग भी हैं, उन लोगों से विचार जानेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। कि जिस तरह से युवाओं को लेकर जिस तरह से ये कार्यक्रम रखा गया कि राष्ट्र में युवाओं, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए जब तक युवा साथ नहीं होते तब तक राष्ट्र का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाता है। इसीलिए चूंकि युवा पीढ़ी जो होती है वो एक पीढ़ी को
रुखसत करने वाली होती है और अगली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक होता है। इसीलिए राष्ट्र के निर्माण के लिए युवाओं को आह्वान किया गया है ताकि वो भागीदारी करें। और राष्ट्र के निर्माण से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ किसी एक धर्म विशेष के लिए है, बल्कि भारतवर्ष में जितने भी मजहब के लोग रहते हैं सभी मजहब के युवाओं को ये खुला आह्वान किया जाता है कि वो अपनी भागीदारी करके राष्ट्र को स्वर्णिम राष्ट्र बनाने में भागीदारी। बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। तमाम तरह की खबरों को देखने के लिए बनारस की आवाज न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब